नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। तो आज हम अपने कहानी के अगले अध्याय में आ चुके हैं। आज है हमारा एपिसोड नंबर 24। जी हाँ, आज हमें संग जुड़े हुए 24 दिन हो चुके हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या राजा धृतराष्ट्र मानेंगे अपने राष्ट्र को दो भाग में बंटते हुए देखने के लिए। क्या कुमार दुर्योधन अपना राष्ट्र आधा अपने भाइयों को देने को तैयार होंगे? क्या पांचों पांडव आधा राष्ट्र लेकर अलग होने को तैयार होंगे या नहीं होंगे? अब क्या षड्यंत्र रचे जाएंगे? तो आइए मेरे साथ शुरू करिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मंत्री विदुर ने राजा धृतराष्ट्र के सामने एक सुझाव रखा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की शांति इसी में है, इस परिवार की शांति इसी में है कि इस राष्ट्र को दो भागों में विभाजित किया जाए, यानी इस राष्ट्र को दो भागों में बांट दिया जाए। आप पांचों पांडवों को आधा राष्ट्र देके अलग कर दीजिए। वहीं भीष्म पितामह जो सभा से गुस्सा होके चले गए थे, क्रोधित होके चले गए थे, विदुर पे भी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने विदुर के पास आके कहा राज्यसभा खत्म होने के बाद कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि राष्ट्र का पतन करने के लिए, इस राष्ट्र को हराने के लिए, इस राष्ट्र का विभाजन करने की तुमने सुझाव ही कैसे दे दिया? उस पर विदुर ने कहा कि ताक्षी मुझे माफ कीजिएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ताक्षी मुझे माफ कीजिएगा, इसके अलावा और कोई सुझाव था ही नहीं। अगर राष्ट्र का विभाजन नहीं हुआ तो ये लोग आपस में ही युद्ध करेंगे, और अगर युद्ध नहीं हुआ, अगर युधिष्ठिर राजा बना तो षड्यंत्र दुर्योधन रचता ही रहेगा, वे वहां नहीं रुकेगा। और अगर दुर्योधन राजा बना तो पांचों पांडवों के साथ एक अन्याय हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि राष्ट्र की शांति के लिए इसको विभाजन कर दिया जाए। वहीं भीष्म पितामह इस बात के लिए राजी हो गए थे, वे राष्ट्र का विभाजन करने के लिए तैयार थे। वे बड़े ही दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता को एक वचन दिया था कि इस राष्ट्र में हमेशा धर्म का वास रहेगा, कभी अधर्म नहीं होगा। पर ये एक अधर्म होने जा रहा था, उनका राष्ट्र दो भागों में बंटने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन, दुशासन और उनके मामा शकुनी ये सब मिलकर राजा धृतराष्ट्र का मन से ये बात निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनका मन भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्र का विभाजन नहीं किया जाए। दुर्योधन का कहना था ये राष्ट्र मेरा है, इस राष्ट्र का विभाजन नहीं हो सकता, मैं पांडवों को आधा राष्ट्र आपको नहीं देने दूंगा। फिर वो राजा धृतराष्ट्र के मन में ऐसी बातें डालता है कि राजा धृतराष्ट्र भूल जाते हैं कि वे सही क्या कर रहे हैं या गलत क्या कर रहे हैं। फिर राजा धृतराष्ट्र से बोल देते हैं कि पांचों पांडवों ने भरी सभा में शस्त्र उठाए थे, आप उनको सजा दीजिए, आप उनको कारावास में डाल दीजिए। ये बात सुनने के बाद राजा धृतराष्ट्र का मन जो विचलित हो गया था, वह भूल गए थे सही है गलत क्या है। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पांचों पांडवों को बंदी बना लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। इस बात की खबर जैसे ही मामी भीष्म को पता चली कि राजा धृतराष्ट्र ने अपने सिपाहियों को भेजा है पांचों पांडवों को बंदी बनाने के लिए, वे तुरंत पहुंचे राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। पर राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ एक यज्ञ करने बैठ गए थे। उन्होंने बोल दिया था कि वे अभी किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। जैसे ही मामा भीष्म वहां पहुंचे, उन्होंने दरबारी से कहा कि जाके कहो कि मुझे उनसे मिलना है। तो जैसे ही दरबारी जाके राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीष्म पितामह उनसे मिलने आए, तो राजा धृतराष्ट्र मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी जब तक यज्ञ खत्म नहीं होगा वो किसी से नहीं मिलेंगे। उसके बाद भीष्म पितामह बड़े क्रोधित होते हैं, वे यज्ञ की तरफ पहुंच जाते हैं और वे यज्ञ में जल डाल के यज्ञ को रोक देते हैं। वे कहते हैं कि तुम अपने पाप को धोने के लिए चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, ये सफल नहीं होगा, तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, जो तुम अधर्म करने जा रहे हो वह नहीं धुलेगा। इसके ऊपर रानी गांधारी पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है भीष्म पितामह, आप मुझे बताइए। तो गांधारी को भीष्म पितामह बताते हैं कि आप पूछिए अपने पति से इन्होंने क्या किया। उन्होंने पांचों पांडवों को बंदी बनाने की सजा सुना दी है। इस पे गांधारी बोलते हैं कि आप अर्जुन को थोड़ी सजा दे दीजिए, लेकिन बाकी चारों का क्या कसूर है, आप उनको क्यों कारावास में डाल रहे हैं? इस पे दुर्योधन बोलते हैं भीष्म पितामह से कि राजा के आदेश का आप विरोध नहीं कर सकते, राजा ने जो आदेश दे दिया वो आपको मानना पड़ेगा, और उनके पीछे अब हम खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि अपना आदेश वापस ले लो, नहीं तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस हस्तिनापुर में अधर्म हुआ तो मैं हस्तिनापुर के खिलाफ शस्त्र उठा लूंगा, इससे मेरी ली हुई प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी। ये बात सुन के धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहते हैं, वह शांत रहते हैं। दुर्योधन को लगता है कि भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन बोल देते हैं कि आपको जो करना है आप करिए, पर यह निर्णय नहीं बदला जाएगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं धृतराष्ट्र से कि तुमने अपना निर्णय ले लिया, अब मैं अपना निर्णय लूंगा।
फिर भीष्म पितामह गए, उन्होंने सिपाहियों से कहा या तो पांचों पांडवों को बंदी मुक्त कर दिया जाए, उन्हें आजाद कर दिया जाए, नहीं तो उनसे युद्ध किया जाए। इस पे सिपाही कुछ नहीं बोले, वे शांत थे क्योंकि सिपाहियों को पता था कि वे गंगापुत्र भीष्म से युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और वो भीष्म पितामह के चरणों में झुक गए थे। ये देख के शकुनी ने दुर्योधन को समझाया था कि अगर हमें जीतना है तो हमें भीष्म पितामह को अपनी तरफ करना होगा। अगर भीष्म पितामह ने अगर पांचों पांडवों का साथ दिया तो तुम अपनी सेना भी खो दोगे, तुम पे कोई भी नहीं रहेगा। फिर वहीं युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आग्रह करते हैं कि आप हम पांचों के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़े, आप हस्तिनापुर के खिलाफ शस्त्र मत उठाइए। फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि मैं हस्तिनापुर के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं तो चाहता हूँ कि तुम आधा राष्ट्र लेके एक स्वतंत्र राजा बन जाओ। फिर इस पे अर्जुन बोलते हैं भीष्म पितामह से, अगर हम अलग हो गए तो हमें आपका साथ नहीं मिलेगा, आपके मार्गदर्शन के बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर भीष्म पितामह अर्जुन से बोलते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, मैं हस्तिनापुर के इस राष्ट्र में ही रहूंगा, लेकिन आधे उस रास्ते में जहाँ तुम लोग रहोगे, जहाँ धर्म का वास होगा। ये बात सुन के पांचों पांडव बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं भीष्म पितामह जाके राजा धृतराष्ट्र से बात करते हैं। राजा धृतराष्ट्र उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। वे माफी मांगते हैं कि उन्होंने पांचों पांडवों को बंदी बनाने की सजा सुनाई थी। फिर भीष्म पितामह राजा धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि तुम्हें पांचों पांडवों को आधा राष्ट्र देना होगा और उन्हें स्वतंत्र करना ही होगा। राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं उनका आधा राष्ट्र देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि आप हस्तिनापुर से कभी नहीं जाएंगे, आप आजीवन मेरे साथ ही रहेंगे। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को बोलते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन की आप सुरक्षा करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप इसी राज्य में रहेंगे, आप पांडवों के साथ नहीं जाएंगे। इस बात के लिए भीष्म पितामह बड़ी मुश्किल से हामी भरते हैं। वे रो रहे होते, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्हें दुख हो रहा था, पर वे इसके लिए हाँ कर देते हैं। वे धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि तुम्हारा आज के बाद कही हुई कोई भी बात मेरे लिए आदेश होगी, मैं इस राष्ट्र को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें पांचों पांडवों को स्वतंत्र करना होगा। उसके बाद धृतराष्ट्र पांचों पांडवों को आजाद करके आधा राष्ट्र देने की घोषणा कर देते हैं। वे युधिष्ठिर को स्वतंत्र राजा बना देते हैं। वे आधा राष्ट्र जो उनको देते हैं उसका नाम रहता है खंडप्रस्थ। जी हाँ, पर वे एक आदेश और दे देते हैं कि पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहां जाके बस सकते हैं, लेकिन उनकी माता कुंती कहीं नहीं जाएंगी, वे इसी राज्य भवन में रहेंगी। ये बात सुन के भीष्म पितामह भी चौंक जाते हैं क्योंकि उनको ये बात नहीं पता थी, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र ने तो भीष्म पितामह से ही आग्रह किया था रुकने के लिए, कुंती के लिए उन्होंने नहीं कहा था। अब क्या होगा आगे? क्या पांचों पांडव अपनी माता को छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर वे गए तो माता कुंती का यहाँ क्या हाल होगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।